हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और आज हम बात करेंगे आपके वीकली हॉरोस्कोप की 15 से लेकर 22 मार्च तक क्या हो रहा है पाइसेस एंड सीजन में आपके साथ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात तो कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप की, बट अगर आपको अपने लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत तंग कर रही है, आप एक क्वेश्चन मुझसे पर्सनली वन ऑन वन पूछ सकते हैं। कैसे? आपको मेरे पेज पे जाना है द होप टैरो ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर एक व्हाट्सएप बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे और आप मुझे कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको मन में है, जिस बारे में आप परेशान हैं बहुत समय से, वो पूछ सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं काम की, जो है आपका वीकली हॉरोस्कोप। एरीज क्या बोल रहे हैं आपके सितारे इस हफ्ता। एरीज, सबसे पहले तो लव लाइफ में कुछ स्टेट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, किसी बात से नाराज है या किसी बात को मन में घर करके बैठे हुए हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप थोड़े से मेंटली ज़्यादा अपने आप को स्टेबल महसूस करें तो आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। और फालतू की बातों पे नाराज होने का ये समय तो बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें। दूसरी बात, अगर मैं आपके करियर की बोलूँ तो करियर में एम्प्रेस का कार्ड आप निकालते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गुड न्यूज़ जो है करियर फ्रंट पे मिलने वाली है। आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी अगर आप बिजनेस करते हैं तो, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। और इनफैक्ट एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव जो होता है ना, जो आप टॉप पे जाते हैं, वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव मुझे इस हफ्ता दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में भी 4 चांद लगे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं दिखती। यू आर ग्रोइंग इन हेल्थ, यू आर ग्रोइंग मेंटली, फिजिकली एंड यू आर ग्रोइंग इन ऑल द लेवल्स पॉसिबल। सो बहुत ही अच्छा समय ऑल टुगेदर मुझे ये दिखाई देता है। अगर मैं बात करती हूँ टॉरस की, टॉरस आप लव लाइफ में थोड़े डिसअपॉइंटेड है, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी इंसान से मन इतना रूठ गया है, इतना ऊब गया है कि वहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं टू फिगर थिंग्स आउट। मैं समझती हूँ आपका ये नेगेटिविटी, बट ठीक है, समय ही इस प्रकार का है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी अगर आप अपने अंदर लाएंगे तो आपको सिचुएशंस पॉजिटिवली मूव होती नजर आएंगी। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में एक ह्यूज ब्लो आ सकता है, काफ़ी बड़ा डाउनफॉल या काफ़ी नेगेटिव डाउनफॉल आपको फेस करने को मिल सकता है। कोई एक इंसान आपकी ज़बरदस्ती पीछे पड़ सकता है, आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकता है। तो प्लीज़ वहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा किसी से स्टिमुलेट ना हो। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ आपने बहुत वाइजली पकड़ रखी है। हेल्थ पे आपका ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है, आपका अटेंशन भी अच्छा आ रहा है, और इसमें आपने जो आप जिस तरीके की हेल्थ आप मैनिफेस्ट करते थे, उस तरीके की हेल्थ आपको इस हफ्ता मिल रही है। बात करते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई लव फॉर्म में आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। रिलेशनशिप को एक तरीके से आप ही चला रहे हैं और आप ही की एनर्जीज उसको आगे से आगे प्रोट्यूड कर रही हैं। मेंटली हाँ, आप स्ट्रांग हैं और आप रिलेशनशिप को कंट्रोल करे बैठे हैं, बट हाँ, एक ड्रैग सामने वाले इंसान से भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो एक स्टेट ऑफ हैलुसिनेशन जैसा है, जैसे एक्सपेक्टेशंस जो है वो करीब आने लग गई हैं, बट अभी आपको ऐसा लग नहीं रहा या कुछ कॉन्क्रीट नहीं दिखाई दे रहा। इस वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन बनता है क्योंकि अभी तक आपके हाथ में कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं आया है, बट आने वाले समय में ये जो बादल हैं ये छटेंगे और आपको एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करती हूँ तो हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, और आपका फ्लो ऑफ एनर्जी भी पहले से बहुत बेटर हो रहा है। जेमिनाई के बाद बात करते हैं कैंसर की। कैंसर, आपको लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग या कोई न्यू एसेट विद योर लवर, उनके लिए कोई गिफ्ट खरीदना या साथ में कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ खरीदना बहुत फेवरेबल रहेगा इस हफ्ता। तो कुछ साथ के इन्वेस्टमेंट जो है वो इस हफ्ता ज़रूर प्लान करें। अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में क्लैश है। ऐसा दिखाई देता है कि लोग ज़बरदस्ती पीछे पड़ सकते हैं, लोग ज़बरदस्ती आपको यूज़ करने की, आपको बीट्रे करने की कोशिश कर सकते हैं, और मेंटली भी ये टाइम जो है वो बहुत नेगेटिव और असर्टिव है। करियर में मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा टेक इट ईजी। अगर आप बहुत तेज या बहुत जबरदस्ती दौड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। हेल्थ की बात करती हूँ कैंसर, हेल्थ में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, दान पुण्य करते रहेंगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और कोई प्री एग्जिस्टेंट सिचुएशंस जो है वो अब जाके पॉजिटिवली चेंज हो रही हैं।
कैंसर के बाद बात कर लेते हैं लियोज की। लियोज लव लाइफ में तो पता नहीं इस साल आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि लव लाइफ में आप बहुत बाउंडेड फील हो रहे हैं। आपका मेंटल एनर्जी भी बहुत एग्जॉस्टिव दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मूव करते हुए भी मूव नहीं कर पा रहे हैं। आपका एक तरीके से ओवर थिंकिंग भी आपको एग्जॉस्ट कर रही है और एक बाउंडेशन भी साथ में लगी हुई है। तो इस वजह से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिसोरिएंटेड मुझे नज़र आ रही हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ करियर की, तो करियर में तो आपसे कुछ झूठ बोला जा रहा है, कुछ मैनिपुलेट करा जा रहा है। आपकी कोई सीनियर है या कोई कलीग है फीमेल जो आपको थोड़ा-सा मैनिपुलेट कर सकती हैं। लियोज़, तो आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहना पड़ेगा और अपने डिसीजंस जो हैं वो ट्रुथफुली इन्वोक करने पड़ेंगे। अगर आप कुछ भी मिस कर देते हैं तो वो आपके लिए डिज़ास्ट्रस हो सकता है। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में समय अच्छा है। कोई करेक्टिव सर्जरी की अगर ज़रूरत थी या पास में किसी इस प्रकार का सजेशन किसी डॉक्टर ने दिया है कि कोई करेक्टिव सर्जरी चाहिए, तो उसको करवा लें, क्योंकि वो करेक्शन करेगा और आपका बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ वर्गोस की, वर्गोस आपका जो रिलेशनशिप है वो एक मेल डोमिनेंस की तरफ जा रहा है। ये जो मेल डोमिनेंस है, ये आपके पार्टनर आपको इंड्यूस तो कर रहे हैं, शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट चुपचाप आप सुन रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन। मुझे ऐसा लगता है डोमिनेंस से आपको फ़ायदा ही है। एज सच अभी तक तो कोई नुकसान की चीज़ मैं देख नहीं सकती। इफ़ आई टॉक अबाउट द करियर फ्रंट, तो कोई आपको धोखा दे सकता है, पैसे से कोई आपको लूट सकता है, कोई आपके पैसे खा सकता है, या किसी तरीके का डिसेप्शन मुझे दिखाई देता है आपके करियर फ्रंट पे। आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा वहाँ पर। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ तो ओवरऑल बहुत अच्छी है और आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, आप काफ़ी हेल्दी सिचुएशंस की तरफ जा रहे हैं, सो आई वुड अप्रिशिएट दैट। बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा करियर में ना ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। वर्गो के बाद लीब्राज। लीब्राज किंग ऑफ कप्स निकालते हैं फॉर लव लाइफ। लव लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो रही है और पहले जो प्रपोजल्स थे, जो प्रोपोजिशंस थे, वो अब रियलिटी में बदल रहे हैं। मैरिज की तरफ बहुत एक्सेलरेशन आपका दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि एक कमिटमेंट, एक मैरिज या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाना आपके लिए इस समय पर निर्धारित है। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो यहाँ पर भी एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब आप लिटरली दहाड़ रहे हैं करियर में। करियर के लिए ये समय बहुत अच्छा है और फाइनेंशियली आपको बहुत अपलिफ्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन देने वाला है। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और इनफैक्ट ओवरसीज ट्रैवलर्स के लिए ये समय वाकई बहुत अच्छा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस, ये जो टाइम है ये आपके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो अब वो डिस्टेंस खत्म हो रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप में ये डिस्टेंस फील होता था तो वो भी खत्म हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि एक जो सॉलिट्यूड फीलिंग था वो अब खत्म हो रहा है स्कॉर्पियंस के लिए। अगर मैं करियर की बात करूँ तो पैसा बचाइए, पैसे को खर्च मत होने दीजिए। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, याद रखें। अगर आप पैसे को सेव करते हैं और सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो उससे पैसा बढ़ेगा, बढ़ोतरी भी होगी, नेगेटिविटी भी कम होगी और आप मेंटली भी काफ़ी ओरिएंटेड फील करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो आपके एक्शंस जो अभी आप ले रहे हैं वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सब्स्टिट्यूटरी रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो वेट लॉस का कोई प्लान था, हेल्थ इंप्रूव करने का प्लान था, अब वो सच हो रहा है। अगर मैं बात करती हूँ सैजिटेरियस की, तो सैजिटेरियस आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है लव लाइफ में। मतलब नया एक्शन, नया ड्रामा और नया पॉजिटिविटी। अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने जा सकते हैं आप। अपने लवर की तरफ आपके बहुत ट्रू इंटेंशंस जागरूक हो जाएंगे और वो भी सामने से रेप्लिकेट करेंगे। तो वो जो पूरा एनर्जी है वो कंप्लीट सर्कल की तरफ मूव कर रहा है और आपके सिचुएशंस को बहुत मैग्नीफाई कर रहा है। जहाँ तक मैं करियर की बात करूँ, ऐसा लग रहा है कि नौकरी जा रही है या ख़त्म हो रही है, पर ये जो ख़त्म हो रहा है ना, ये फॉर गुड ख़त्म हो रहा है। कोई प्रोजेक्ट हाथ से जा सकता है, कोई काम बंद हो सकता है, पर इसके बाद एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप मूव करेंगे। एवरी एंड कवर्स अप फॉर अ न्यू बिगनिंग, ये बात ज़रूर याद रखें। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ में मुझे थोड़ी सी परेशानी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आपके लिम्स में, आपके पैर में, आपके मस्कुलर कुछ एट्रोफीज हो सकते हैं, कुछ परेशानी हो सकती है और उन मस्कुलर इश्यूज़ की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने हड्डी, अपने पैर और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, चोट फेट से बचें।
केप्रिकॉन्स लव लाइफ में आप बहुत डोमिनेट कर रहे हैं और बहुत खुशी से डोमिनेट कर रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी शादी हो रही है, जो शादीशुदा है उनके लिए समय अच्छा है, जो शादीशुदा नहीं भी है उनको भी अपना प्यार मिल रहा है। तो केप्रिकॉन्स के लिए लव लाइफ का बहुत एलिवेटेड पीरियड है और इस समय पे आपको मेंटली बहुत सेफ और बहुत सिक्योर अपने लवर के साथ फील होगा। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत सारे एक्शंस। अगर आप एक कैप्रिकॉर्न फीमेल हैं तो आपके एक्शंस आपको बहुत सॉलिड रिजल्ट्स देने वाले हैं और पैसे की बढ़ोतरी इस हफ्ता आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कुछ परेशानी हो सकती है, आपको फटीग जैसा फील हो सकता है, आपकी एनर्जी लो हो सकती है या कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में से मिसिंग हो सकते हैं। अपना ब्लड जांच करा लें, अगर बहुत टाइम हो गया अगर आपको जांच कराए हुए तो एक बार टेस्ट करवाएं, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये फटीग का रीज़न क्या है। एक्वेरियस आप डिसअपॉइंटेड हैं अपने लवर से क्योंकि उन्होंने कुछ बुरा बोला है आपको। आपका मरकरी एक नेगेटिव पोजीशन में है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन डिजास्टर्स हो सकते हैं, ये मेंटली भी ड्रेनिंग हो सकते हैं और ये आपको एक बहुत नेगेटिव फील्ड ऑफ एनर्जी में मेंटली डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा इस हफ्ते ईजी ऑन कम्युनिकेशन, मतलब लड़ाई मत करिए। और करियर में भी जो कार्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है, टावर का कार्ड है, सिचुएशंस ख़राब हो रही हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें इस टाइम में, क्योंकि अगर टावर गिरता है तो वो फिर से भी रिबिल्ड होगा। तो मेरे हिसाब से इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ वीक, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस वन। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की तो हेल्थ यहाँ पर डिसेंट है। अगर आप फीमेल हैं तो आप हील कर रही हैं अपने पुराने हेल्थ प्रॉब्लम से, और अगर कुछ गायनी संबंधित परेशानियां थी, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज था, तो वो भी सॉल्व हो रहे हैं। एंड लास्टली द स्पाइसेस आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स फॉर द लव लाइफ निकलता है। दैट मीन्स आपके जो लवर हैं आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दे सकते हैं और आपको बहुत प्लीज कर सकते हैं। अगर किसी ना किसी तरीके से वर्क से एसोसिएटेड हैं आपके लवर या आपके पार्टनर, तो आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट की तरफ ये पूरा सिचुएशन लेके जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की तो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत जो है वो रिजल्ट में ज़रूर आएगी, बट हाँ ठीक है, स्लोली एंड स्टेडली। अभी की मेहनत आगे जाके आपको फल ज़रूर देगी। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की तो हेल्थ में आपने सब चीज़ें काबू में कर ली है और जो जो चीज़ आपके हाथ से निकल चुकी थी, फिसल चुकी थी, वो आपने वापस पकड़ लिया है। अब आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी इंप्रूव्ड और काफ़ी स्केल्ड सिचुएशन में मुझे नजर आ रही है। सो इट्स गोना बी एन अमेजिंग वीक फॉर यू टू। ये था मेरा वीकली हॉरोस्कोप। अगले हफ्ते जरूर आके चेक करिएगा कि क्या कहते हैं आपके स्टार्स और आपके टैरो कार्ड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन साइनिंग ऑफ।